Good morning, dear students. As you know, our chapter linear pair of equation is going on. Now we are doing exercise 3.4, question number 2, part 4. अब बात आ जाएगी सर फर्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं कराया है। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया है कि आप 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करके देखें, उसमें इक्वेशंस दी हुई हैं और इन्हें वो सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होता है। तो आपको ये दोनों मेथड पे मैं पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, स्पेशली मेथड भी समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके अंदर आपके 4 पार्ट्स हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो बात आती है कि सर दोनों ही मेथड लगाने हैं, तो आप एक काम करें, 2 क्वेश्चन तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें और जो 2 पार्ट हैं रिमेनिंग 2 पार्ट्स वो एलिमिनेशन से कर लें। तो इससे क्या होगा, आपके दोनों मेथड के हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर का है, फ्रैक्शन बिकम्स इतना, अगर न्यूमरेटर में इतना ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में इतना प्लस करते हैं तो इतना हो जाता है। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट एज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, पहले भी क्वेश्चन इसके ऊपर हो चुके हैं एजेस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सम ऑफ डिजिट्स वाला क्वेश्चन है। अगर आपको कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं फ़ोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू। वैसे आपने क्वेश्चन 8th क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है सम ऑफ डिजिट्स, लेकिन मैं ये मत सोचना कि सर ये कह रहे हैं किया हुआ है तो नहीं पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है, या फिर मैं बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन पड़ेगा तो मैं कर दूँगा। ठीक है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट की 4th पार्ट की बात हमें करनी है। 4th पार्ट में क्या है कि मीना एक लड़की है, उसमें क्या हो रहा है, वो बैंक गई, उसे जाकर वहाँ से 2000 रुपीज़ विदड्रॉ करने हैं, यानी 2000 रुपये निकालने हैं। तो 2000 रुपये निकालते समय उसने कैशियर से क्या कहा कि भैया मुझे 1-1 रुपये के सिक्के दे देना। चलेगा क्या? 2000 रुपये के 1-1 रुपये के सिक्के तो थैला भर के लाएगी वो। तो हम अक्सर क्या करते हैं, कैशियर से बोलते हैं कि थोड़ा बड़ा नोट आप दे दीजिए हमें, जिससे कि हम उसे इजीली घर पर ले जा सकें या पॉकेट में रख सकें इजीली। अगर 1-1 रुपये के सिक्के या 5-5 रुपये के सिक्के या 10-10 रुपये के सिक्के उसने 10 रुपीज़ के नोट अगर भी हमें दे दिए तो बहुत ज़्यादा बैठेंगे वो। ठीक है, तो इसलिए उसने उस बैंक कैशियर से कहा कि भैया मुझे कुछ तो 50 के नोट दे दें और कुछ आप 100 के नोट दे दें, यानी 50 रुपीज़ के नोट दे दें और 100 रुपीज़ के नोट दे दें। तो ठीक है, तो उस क्वेश्चन को करना कैसे है ये देखना है। तो निकालने कितने थे? 2000 रुपये। तो हमें नहीं पता कि 50, उसने लास्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या। सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड कर लेना, क्योंकि मुझे पता है क्या हो रहा है इसमें, आपको रीड करना है क्वेश्चन, जो मैं बोल रहा हूँ ये बात उसमें हो रही है। तो हमें उसने पूछा है कि कितने तो 50 रुपीज़ के नोट्स उसे मिले और कितने 100 रुपीज़ के नोट्स मिले, तो ये बता दीजिए। तो उसने उसके लिए सिचुएशंस दी है, वो हम बात करते हैं। तो हमें नहीं पता है कितने 50 रुपीज़ के नोट है और कितने 100 के। तो हमने क्या किया, वही काम एज्यूम करना, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 एक्स। हमने कहा 50 रुपये के नोट एक्स हैं, हमें नहीं पता 10 है 20 है 50 है कितने नोट हैं 50 के, लेकिन हमने कहा एक्स नोट है। और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 कितने भाई। ठीक है, इतनी बात हमने लेट कर ली, क्योंकि इन्हीं दोनों की चक्कर है, इन दोनों को फाइंड करना है। केस फर्स्ट पढ़ते हैं। उसने क्या कहा, उसने कहा है कि टोटल रुपीज़ तो उसके पास कितना है 2000 रुपीज़, तो वो बात करेंगे, लेकिन उसने कुछ और लिखा है कि मीना को कितने रुपए मिले, 25 नोट्स मिले। पढ़े आप इसमें तो क्या लिखा है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। उसे जब 2000 रुपये उसने दिए तो उसके पास कुल 25 नोट थे, 25 नोट्स थे, उनमें से कुछ नोट तो 50 के रहे होंगे और कुछ 100 के रहे होंगे। तो हमें नहीं पता कितने 50 के हैं और कितने 100 के। तो हमने कहा ये तो हमें पता है 50 के एक्स हैं और 100 के वाई नोट्स हैं। तो हमने कहा टोटल नोट कितने थे 25। तो ठीक है, कुछ तो 50 के रहे होंगे, वह कितने हैं एक्स, और कुछ 100 के रहे होंगे, वे कितने हैं भाई, तो एक्स प्लस वाई, यानी दोनों नोट को अगर हम सम कर दें तो 25 नोट्स बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन इज रेडी। केस सेकंड, उसने 25 नोट्स के आगे कुछ दिया ही नहीं है, उसने शुरुआत में बोल दिया था कि 2000 रुपीज़ है, तो 2000 रुपीज़ है वही हमें यूज़ करना है। केस सेकंड में टोटल मनी कितना था 2000, अब टोटल मनी 2000, तो मतलब 2000, अब 2000 बनेगा कैसे, बस 50 के कुछ नोट रहे होंगे, मुझे नहीं पता कितने रहे, एक्स रहे, तो 50 के एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये तो 50 रुपीज़ के नोट की कॉस्ट आ गई, जितनी भी 50 की कॉस्ट है, प्लस 100 रुपीज़ के कुछ नोट रहे होंगे, तो 100 के नोट कितने थे वाई, तो 100 की मल्टीप्लाई वाई से करके तो कॉस्ट बनी, कॉस्ट प्लस कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर नोट की बात हो रही थी, तो
तो एक्स नोट थे किसके 50 के और वाई नोट थे किसके 100 के, और नंबर ऑफ नोट आया है ना कि कॉस्ट आया है। यहाँ पर कॉस्ट है, कॉस्ट बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्लस कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये रही, तो 50 की कॉस्ट कितनी है, 50 के जितने भी नोट है। भाई अगर मैं कहूँ 50 के 3 नोट है मेरे पास, तो कितने कैसे हो गए मेरे पास 150 हो गया, कैसे हो गए 50 की 3 से मल्टीप्लाई तभी तो गए। तो वो 3 का काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। 100 के 5 नोट है, कितने हो गए 500, तो 100 के 5 नोट है तो 500 बनेगा नहीं बनेगा, तो यहाँ पर उस 5 की जगह काम कौन कर रहा है, तो 100 के भाई कॉस्ट प्लस कॉस्ट इक्वल टू टोटल। यहाँ सबसे पहले मैं देखना है कॉमन, ऐसा नहीं कि आप इसी इक्वेशन को उठाओ इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, गलत नहीं होगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी, फेस इक्वल करने पड़ जाएंगे और आंसर भी बढ़ाएगा आपका, आंसर तो सेम आएगा, कहने का मतलब पेंसिल ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन देखिए, 50 और 100 में कॉमन है नहीं, 50 और 100 में 50 कॉमन है, 50 से दोनों नंबर कट सकते हैं, 50 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 कैंसिल किया बन जाए तो 1x, तो x लिख देंगे, 50 से 100 को कैंसिल 2 तो 2y इक्वल टू 2000, 50 से 2000 को कैंसिल करो, 50 अपोन में आ जाएगा, अपोन में आने के बाद कैंसिल करके 40 बनाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब दो इक्वेशन मेरे पास आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को करना है सॉल्व। क्यों करना है, क्योंकि मुझे x और y चाहिए, x और y चाहिए, तो उसके लिए हमें मेथड लगाना पड़ेगा या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो हम एलिमिनेशन पे से सॉल्व कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड को करने से पहले हमें फेस देखने होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं x के साथ 1x और ये 1x, तो फेस इक्वल मिल गया, बस बात खत्म हुई। दोनों इक्वेशन को किसी भी एक के फेस इक्वल मिल गया तो बस दूसरे के चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमने दोनों इक्वेशन को यहाँ लिखा, साइन चेंज किया, ये प्लस था तो ये माइनस किया, माइनस प्लस है तो माइनस किया, और ये प्लस है तो माइनस। साइन चेंज क्यों कर रहे हैं, तो भाई दोनों इक्वेशन को माइनस करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा, इसलिए पता चलेगा ये प्लस का ये प्लस का कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन फेस इक्वल है तो कैंसिल करना है ना, तो वो माइनस आएगा तब होगा कैंसिल, ठीक है। प्लस करने पे कैंसिल नहीं होते हैं, प्लस करने पे तो नंबर बढ़ जाता है, 1 + 1 2 होता है ना कि 0, 1 - 1 0 होता है, तो साइन चेंज किया है, एक्स में से एक्स लिया कैंसिल, y में से 2y माइनस कर रहे हैं तो माइनस का y बचेगा, और 25 में से 40 जा रहा है तो -15, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y = 15 आ जाएगा। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास x निकल के आ जाएगा, वो हो गया 10। अब x और y आगे क्या ये हमारा आंसर है, चेक करते हैं। x क्या था हमारा, नंबर ऑफ नोट किसके 50 के, 50 रुपीज़ के कितने नोट है हमारे पास 10, और y क्या था 100 के नोट, यानी वो कितने 50। आंसर चेक कर लेते हैं, टोटल 2000 रुपये था। चलो y 100 रुपीज़ के नोट है ना, 15 की 100 से बढ़िया 1500 हो गए, चलो ये तो 100 रुपीज़ की कॉस्ट होगी, और ये 10 नोट थे 50 के, तो 50 की 10 से मल्टीप्लाई 500 हो गया, 500 एंड 1500 कितना होता है 2000, ये टोटल कॉस्ट। ओके, आंसर चाहिए। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है, ऐसे आपको क्वेश्चन करना था। नाउ पार्ट नंबर 5, फिफ्थ पार्ट में देखिए फिर से फिक्स चार्ज वाली बात आई है। ऐसा फिक्स चार्ज क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था टैक्सी फेयर में, लेकिन अभी फिक्स चार्ज लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहा है, वो बुक जहाँ पर रेंट पे दी जाती है। तो वो कह रहा है, क्वेश्चन की सिचुएशन समझिए क्या है, क्वेश्चन आप रीड कर लेंगे बहुत अच्छे से, मैं उसकी सिचुएशन समझा दे रहा हूँ। उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि अगर हम किसी लाइब्रेरी से कोई बुक ले जाते हैं रेंट पर, तो उसका रेंट कैसे होगा, फिक्स चार्ज लगेगा, कितने दिन का, 3 दिन का, पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज लगेगा, उसके बाद जितने भी दिन आप यूज़ करते हैं, मान लो मैंने वही बुक 5 डेज़ के लिए ली, तो उसने कहा भैया इसके 50 रुपीज़ हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 50 रुपीज़। मैंने कहा कैसे, तो क्या लगा 5 डेज़ के लिए आपने ली बुक, तो 3 डेज़ का तो ये फिक्स चार्ज है। मैंने कहा कितना, कहने लगा 40 रुपीज़, ठीक है चलो जी 3 डेज़ का 40 रुपीज़ हो गया। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैंने कहा 10 रुपये कैसे, कहने लगे 5 रुपीज़ पर डे चार्ज लगेगा, तो 5 2 जा 2 दिन और 3 + 2 तो कितना 5, 5 2 जा 10, तो 40 + 10 तो 50 हो रहा है। अब मैंने कहा कि भैया अगर मैं बुक को अभी ले जाऊँ और 1 घंटे में लौटा दूँ आपको, तो भी फिक्स चार्ज लगेगा, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल लगेगा, आप बुक 1 घंटे में लौटाएं, चाहे बुक दुकान के बाहर जाकर वापस दे दें, तो भी फिक्स चार्ज 3 डेज़ का ही लगेगा, वो 40 होगा। उसके बाद 3 डेज़ के बाद अगर आप यूज़ करते हैं तो पर डे चार्ज लगेगा। अब उसने हमें नहीं बताया कि फिक्स चार्ज कितना है और पर डे चार्ज कितना है, तो हमने उसे लेट कर लिया, लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज इक्वल टू रुपीज़। ध्यान दीजिए, टैक्सी फेयर में डेज की बात नहीं की गई थी, वहाँ सिर्फ फिक्स चार्ज कहा गया था, या किलोमीटर की बात नहीं की गई थी, वहाँ सिर्फ फिक्स चार्ज कहा गया था कि कितने किलोमीटर का फिक्स चार्ज, ऐसा नहीं बताया गया था। लेकिन यहाँ पर बताया है
कि 3 डेज का फिक्स चार्ज है, तो हमने लिखा फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज इक्वल टू ₹X और चार्ज पर डे इक्वल टू ₹Y। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे थोड़ा सा फिक्स चार्ज में डिफरेंस है। केस फर्स्ट में वो क्या कह रहा है, उसने कहा है क्या कि सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने ₹27 पे किया है अगर उसने बुक 7 डेज रखी है, तो 7 डेज रखी है। तो देखिए बच्चे क्या करेंगे भाई, देखो हमारी टोटल कॉस्ट तो 27 हो गई, 27 रुपये पे किया उसने। अब कैसे किया सर, फिक्स चार्ज तो X हो गया और 7 डेज रखी तो मतलब 7Y हो गया। 7 डेज 7 इंटू Y रुपीज़ पर डे के हिसाब से 7Y ये कर दिया, तो ये हो गया गलत, क्योंकि उसने फिक्स चार्ज कहा था 3 डेज का, तो इसमें तो 3 दिन है। अगर फिक्स चार्ज 3 दिन का है तो 7 मिलकर 10 दिन हो जाते हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इसीलिए क्वेश्चन बन जाता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देखिए जरा, फिक्स चार्ज ये रहा X, पे कितना किया था 27, और कैसे पे किया, फिक्स चार्ज प्लस 4Y, ये कहाँ से आया, तो उसने 7 डेज रखा नहीं रखा, तो फिक्स चार्ज 3 डेज का तो यहाँ लग चुका, बचे कितने डेज 4 डेज, तो 4 की Y से मल्टीप्लाई, X प्लस 4Y इक्वल टू 26। क्लियर। सेकेंड केस, उसमें फिर एक लड़की और है शशि, उसने भी पे किया है कितना 21 रुपीज़ और कितने दिन बुक रखी है 5 डेज, तो फिक्स चार्ज लगेगा जो कि 3 दिन का है प्लस 5 डेज रखी है ना, तो 3 प्लस 2 कितना होता है 5, तो 3 डेज तो यहाँ पे आ चुका है और 2 ये रहा, तो ये फिक्स चार्ज 3 दिन का है, बचे कितने दिन के, तो 2Y इक्वल टू 21। दोनों इक्वेशन रेडी। अब दोनों इक्वेशन में फेस चेक करिए, दोनों के सेम है, तो दोनों के फेस सेम है, तो इसका मतलब हम दोनों को एलिमिनेशन मेथड से इजीली कर सकते हैं, कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत हमें नहीं है। तो इसके बाद सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, और ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये है डू योर सेल्फ, ये आपको खुद करना है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड में करा चुका हूँ। तो इससे आगे आपको 1 और 2 को सॉल्व करना है एलिमिनेशन से, X और Y फाइंड करना है, और वही आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बार बार वीडियोस को देखिए, इससे क्या होगा आपका रिवीजन होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी बुक से उठाइए, बस मेथड सेम है सबके लिए, भले क्वेश्चन की डिजिट्स अलग हो या क्वेश्चन पूछने का स्टाइल अलग हो। तो एलिमिनेशन में भी क्वेश्चन कीजिए, सब्स्टिट्यूशन में भी क्वेश्चन कीजिए, टैक्सी फेयर भी कीजिए, और लाइब्रेरी चार्जेस भी कीजिए, एजिस वाले क्वेश्चन भी कीजिए। ओके, कंसिस्टेंसी चेक करिए, इनकंसिस्टेंसी चेक करिए, इंटरसेक्टिंग मोड देखिए, इंटरसेक्ट करती है नहीं करती है, तो ये आपको रिवीजन करना है। ओके, थैंक यू।